माया मनोरूष्यम हरिम। हे ऋषियों, अब बोला मैं तुमको एक कथा को सुनाता हूं। एक बार देव ऋषि नारद जब इस मृत्यु लोक में आए तो नारद जी ने सबसे पहले क्या देखा? एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा, सहोदर, एक मां के गर्भ से जन्म हुए बालक जिन्होंने एक स्तनों का दूध पी रखा है, थाली में भोजन किया हुआ है, एक ही जुंगड़े में सोए हुए हैं, आज इस कलयुग में बात नहीं कर रहे। नारद ने सोचा, अरे मैं इनका परोपकार, उन्नति का रास्ता किस प्रकार दिखाऊंगा। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ। नारद जी सोचते सोचते कहां चले गए? विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान जी जब पास गए, विष्णु भगवान को नारद जी ने क्या किया? हाथ जोड़ करके विनती किया, हे प्रभु, हे नारायण, आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं, आप निर्गुण हैं, सकल गुणात्मक है, चार भुजाओं वाले ईश नारायण, हे प्रभु, आपको बोल मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से नारद जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। विष्णु भगवान जी जो केले का जो ये डंडा लगा रखा है उसको साक्षी मान करके उनको नमस्कार करते हैं। केले का फल क्यों लगाया जाता है? डंडा। केला जिंदगी में एक बार फल देता है, शादी भी जिंदगी में एक बार होती है, यह उपदेश देता है। और जो गन्ने का जो है, ये गन्ना उपदेश क्या देता है? मेरे तरह बनना बोला। जलेबी भी इसी से बनती है, जलेबी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। इस जिंदगी में बोला टेढ़ा मेढ़ा कभी मत बनना, गन्ने की तरह बनना, सीधा बनना। प्रत्येक शब्द को बोला तोड़ मरोड़ करके बोला, इसलिए इसके ऊपर गांठें होती। विष्णु भगवान, नारद जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति की। विष्णु भगवान ने नारद जी को पहले क्या दिया? आसन दिया, बैठो। भगवान जी जानते हैं कल करण सिंह की लड़की की शादी है, जो ये नया मकान बना रखा है इसका उद्घाटन भी है। फिर भी भगवान पूछ रहे हैं, हे नारद, तू मेरे पास किस लिए आया? तेरे मन में क्या है? नारद जी ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, सुन, तूने तो बड़े प्यार से पूछा है, अब मन लगा करके सुन, तन लगा करके सुन, ध्यान लगा करके सुन। अब मैं एक व्रत को प्रकट करता हूं। तेरे तपोबल से, तेरे प्यार से, तेरे प्रेम से एक व्रत को प्रकट करता हूं। तूने संसार के ऊपर, लोकजन के ऊपर बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद, जो भक्त मेरे वास्ते इस परम दुर्लभ पवित्र व्रत को करता है, बड़े विधि पूर्वक सत्यनारायण को करके मनुष्य शीघ्र इस जीवन का सुख भोग करके अंत समय में वैकुंठ धाम को चले जाता है। इतना ही कहा। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत भगवान से कहा, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल होगा? करण सिंह इस व्रत को अपने घर में कर रहा है, उसको फल क्या मिलेगा? क्या इसकी विधि है? और इस व्रत को कब करूं? बोलो। नारद जी बोले, भक्त को इस व्रत को कब करना चाहिए? क्या इसका दिन वार कब होगा? भगवान ने कहा, हे नारद, इस व्रत का कोई दिन वार नहीं है, कोई समय नहीं है। जिस दिन भक्त के ऊपर श्रद्धा आ जाए उस दिन संध्या काल के समय मेरी पूजा कर दी। और ध्यान लगा करके सुन। बोला, मैं किसके घर में जाता हूं? बोला,
ये संघ घंटी बजाने से मैं नहीं जाता हूँ, ये इष्ट मित्र बुला करके मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा।